हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ के 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरी पहली महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो होगी और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो 20 क्वेश्चनों की और भेजूंगा और आने वाले समय में हर सब्जेक्ट की मैं भेजता रहूँगा। अभी आज मैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चनों की सीरीज़ बता रहा हूँ। जो 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो मैं आज आपको कराऊँगा। जिन छात्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं उनसे सीधे जुड़ सकूं और उन्हें ये वीडियो प्राप्त हो सके। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकी। देखिएगा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्या क्या है। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने सीरीज बना रखी है। उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परमेय संख्या है ऐसा बहुविकल्पी में आता है। तो परमेय संख्या है क्या है, उसमें ऑप्शन आता है ए, बी और सी और डी। इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन में हमें छांटना होता है। जैसा कि दिया होता है √2 होगा, फिर पाई होगा और फिर 0.375 और जो डी है वो है 5 - √3। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। उसमें ये पूछा होगा कि ये परमेय संख्या इसमें से कौन सी है। तो इसमें से परमेय संख्या कौन सी है, देखिए ये √ से बाहर जाती है तो इसका दशमलव में मान आता रहता है। इसका भी मान आपको मालूम होगा, पाई का मान 3 पॉइंट करके इसका मान भी दशमलव में लगातार आता रहता है। 3 √ से बाहर नहीं निकलती है, इसका मान भी वैसे ही होता है। ये कंप्लीट संख्या है जो शांत है। परमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो शांत संख्याएं भी होती हैं, इसलिए हमारा आंसर ये होगा, ये परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का, कि परमेय संख्या कौन सी है इस बहुविकल्पी में। तो आप बता देंगे 0.375 परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 शून्यांकों का गुणनफल है। शून्यांकों का गुणनफल है। इसने ऑप्शन दिए हैं आपको 24, 16, 3 -8। यहाँ पर आपका A, B, C और D करके ये चीज़ें आएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है ये जो समीकरण है इसको हम कैसे करते हैं, ये इसके आगे कुछ नहीं होता है तो ये A बराबर, B बराबर और C बराबर हम लाते हैं। तो A बराबर 1 होता है, B बराबर प्लस का 7 हो गया तो हम 7 ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ हो गया प्लस का 10। अब हमें इसने पूछिए गुणनफल, गुणनफल क्या होगी, यानी कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो अल्फा × बीटा होता है, हमें शॉर्टकट विधि अपनानी है। अल्फा × बीटा इक्वल टू, कुछ लोग A × B भी कहते हैं या ये कहते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर। देखिएगा शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -B/A, ऐसे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो C/A का मतलब क्या है, C कितना है हमारे पास 10 और A कितना है हमारे पास 1। तो 1 से 10 कटेगा तो 10 का 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से 10 कटेगा तो 10 ही आएगा। इसमें हमारे पास हो गया 1, 7, 10, 17। यहाँ सॉरी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 17 है और यहाँ 10 है और यहाँ 17 है। ये तीसरे बहुविकल्पी का आ गया था। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 10 आया हमारे पास, तो हमने हमारा जो सही मार्क होगा वो C होगा, C पॉइंट हमारे पास ठीक क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से तीसरा देखेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण के बारे में आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ये 2x
स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसकी विविक्तर होगा। विविक्तर क्या होगा इसमें हम देखते हैं आपको। विविक्तर का इसमें a बराबर 2 हो गया, b बराबर -4 हो गया और c बराबर ये 3 हो गया। तो अब यहाँ पर विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ जाते हैं b स्क्वायर में तो यह हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने 4 यहाँ लिख दिया था। फिर ये माइनस 4 इंटू a है, a यहाँ आ जाएगा और c यहाँ से ले लेंगे। इसकी जो वैल्यू है बस इस फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। फिर क्या हो गया 4 चौको 16, देखिए -4 का स्क्वायर होता है तो -4 इंटू -4, तो 4 चौको 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए प्लस हो गया। माइनस का 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा। 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ 1 बचा है, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब चूंकि संख्या किसकी है माइनस की, इसलिए इसका जो बहुविकल्पी है वो 8 आएगा। और इसमें जो बहुविकल्पी में जो अधिकतर क्वेश्चंस आते रहते हैं उसमें डी ऑप्शन इसका सही होगा। मैंने यहाँ डी कह दिया है लेकिन वहाँ पर कभी कभी ए में भी ये हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने हल करके बताया है आपको कि इसका जो आंसर है वो डी होगा और इसका -8 होगा। जहाँ भी -8 होगा वहीं आपको लेके जाना है इसे। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए कोई वृत्त होता है तो वृत्त का ये एक बिंदु है मान लीजिए, तो यहाँ से तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4। जब एक बिंदु पर कहेगा वो कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं स्पर्श बिंदु से, केवल एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव मतलब जो हुई ना हो, जो घटना होती ही नहीं है हमारे जीवन में, उसका मान होता है 0। समझ गए, उसका मान होता है 0। तो यहाँ पर जो हमारी प्रायिकता से ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर श्रेणी एपी। ये देखिएगा एपी इसने दे रखी है, एपी इसे कहते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोसेसिंग। एपी बराबर 1 4 7 10 डैश। और इसी तरह का इसने 10वां पद हमसे पूछा है, 10वां पद पूछा है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी एपी 1 4 7 10 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे A1 बराबर हो गया A और A2 बराबर हो गया आपके पास 4। तो D बराबर हो गया आपके पास A2 माइनस A1। ये फार्मूला होता है। आपने क्या करना है, 4 में से 1 घट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू रख देते हैं फार्मूले में। तो यहाँ आ गया 3। अब वो पूछ रहा है 10वां पद। देखिए 10वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इसको हम A10 कहते हैं। 10वां पद मतलब एक ही 10वां पद लिख दो, या तो 10वां पद, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A + n-1D। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है an का। तो अगर A10 है तो A + 10-1D एक ये हो गया, और A + 10 में से एक गया 9D। इस तरीके से ये फार्मूला निकल के आया। तो हम क्या करते हैं अधिकतर शॉर्टकट फार्मूले में कि जो 10 होता है उसे 9 में चेंज कर देते हैं। तो A + 9D। अगर आपके पास यहाँ 11 दिया है तो 10D, यहाँ पर अगर 2 दिया है तो 1D, और यहाँ पर अगर
6 दिया है तो 5d, यानी एक माइनस करके यहाँ लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो a का मान कितना है हमारे पास 1 है, प्लस 9 गुणा d का मान कितना है 3 है, तो 1 प्लस 9 तियाँ 27 बराबर 28 आ गया। ये 27 में 1 जोड़ने के बाद 28 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर जो है 10वें पद का मान 28 होगा। आपने यहाँ समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है साइन a बराबर 3/5। ये कह रहा है cos a का मान बताइए। ये कह रहा है आपसे cos a का मान बताओ, क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करेंगे, ये बना लेंगे एक एंगल, और यहाँ पर होता है ए बी सी। आपने देखा लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 3/5 है। तो यहाँ पर साइन का क्या होता है, साइन का ये ग्रुप होता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा फार्मूले में। तो ये ए L/K होता है, तो L ये हो गया और K ये हो गया, तो L हो गया 3, यहाँ हो गया 5। अब हमें AB निकालना है, तो AB का मतलब क्या हो गया, AB स्क्वायर, ये वाला AC हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इसमें से ये स्क्वायर होके घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। ये AB ऐसे ही चलता रहेगा, AB का स्क्वायर। फिर आपने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 का अंडर रूट में चला जाएगा AB, और ये बराबर 4, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 4 आ गया। अब cos A का मान बताना है, तो cos A बराबर आपका हो गया आधार बट्टे कण होता है, आधार बट्टे कण होता है। तो आधार क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, और कण क्या हो गया आपके पास 5, तो 4/5, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक ट्रायंगल दिया होता है, इसका नाम है ADB और EC। मैं क्वेश्चन केवल पढ़ दे रहा हूँ। चित्र में DEBC समांतर रेखा है तथा AD/DB बराबर 2/3 है। यदि EC 6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान बताइए, यानी इसका हमें मान बताना है। और ये AD/DB बराबर 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 हो गया, DB हो गया 3, और EC बराबर इसने 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ 6 हो गया। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं सोचना है, यहाँ पर AD/DB बराबर AE/EC, ये इसका फार्मूला होता है। आपको इसे फार्मूले में रख देना है। AD का मान कितना है 2 और DB का मान है 3 बराबर EC का मान है 6, और ये AE ऐसे ही रहेगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3AE बराबर 6 दूनी 12, या 2 गुणा 6। AE बराबर 2 गुणा 6/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। AE की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, अर्थात इसका 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन नंबर 9 है। ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2, 2 से काटा 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब बेलन का व्यास, बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है, इसका फार्मूला लगा देंगे πr² h, पाई का मान 22/7 गुणा r² का मान कितना हो जाएगा, यानी 5 था तो 5 गुणा 5 लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, और h का मान कितना हो जाएगा 7। देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 पचे 25 बराबर 22, ये 22 गुणा 25 हो गया,
और 25 दूनी 50, यहाँ बचा 5, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। देखिए आयतन होता है तो घात 3 होती है, क्षेत्रफल होता है तो घात 2 होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पद बारंबारता और CF, इसे संचयी बारंबारता कहते हैं, बुक में लिखा होगा संचयी बारंबारता। और यहां देखेंगे आप 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, फिर 6 20 24, 6 20 24 28 15, 28 15, फिर 6 26, 6 26 50 x और 93। मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। CF निकालने का तरीका है 6 का 6, जितना 6 आ गया 6 में 20 जोड़ दीजिए, ये यहाँ से जुड़ जाता है और यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। तो 6 का 6 आ गया, 6 और 20 26, 26 में आप 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 में आप 28 जोड़ेंगे तो 50 में आपने 28 जोड़ दिया तो कितना हो गया 8 5 2 7, यानी कि यहाँ पर x का मान 8 आएगा। करेंगे कैसे, CF यहाँ x का मान बताना, सॉरी हमें x बराबर आपका हो जाएगा 50 प्लस 28 बराबर 78, यह आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन की एक सीरीज बताई आपको। स्टूडेंट्स मैंने अभी 10 क्वेश्चनों की सीरीज बताई है और अगली वीडियो में मैं 10 क्वेश्चनों की सीरीज और बताऊंगा। इस तरीके के मैं 40 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।